रहे थे। समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल होने की उनकी जानकारी इस वक्त आ रही है। पहले संभावनाएं जताई जा रही थी कि वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे, लेकिन अब आधिकारिक तौर पे उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। गौरव जी, अभी तक आप इस पे कह रहे थे कि अभी चूंकि इस तरह पे इस पे कुछ बोलेंगे लेकिन अब तो तस्वीर खुल के सामने साफ हो चुकी है। मैं पहले भी ये कह रहा था कि यदि आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो जाता है, पिक्चर क्लियर हो जाती है, तो उन्हें भी यह स्पष्ट करना पड़ेगा जो कारण वो बता रहे हैं, जिन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो सत्य कैसे हैं। अगर सत्य थे तो इतना विलंब क्यों हुआ, इतना लेट क्यों हुआ इस्तीफा देने में। इसका मतलब कि राजनीतिक मौसम विज्ञानी के आधार पर यदि कोई निर्णय लेता है तो वो स्वयं कटघरे में खड़ा होता है, उसको स्वयं अपना स्पष्टीकरण देना पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरह का कोई प्रभाव नहीं होना है। हाँ। और स्वामी प्रसाद भी दूसरे दल से ही आए थे भारतीय। ठीक है सर, आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त प्रेम शंकर सिंह, प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब आधिकारिक तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कितना असर पड़ेगा, कितना नुकसान बीजेपी को होने वाला? ये इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। अखिलेश यादव खुद वो ट्वीट करते हुए बताते हैं कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में सम्मान, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, बाइट में बदलाव होगा। यानी कि अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया है और कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो गए हैं। यानी कि इस वक्त जो लोग प्राइम न्यूज देख रहे हैं उन लोगों के लिए बड़ी खबर है, सियासत से भी खबर है, उत्तर प्रदेश के सियासत से इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, बाइक पर बदलाव होगा। ये कहते हुए अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में शामिल करा लिया है। यानी कि एक बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। जहां एक और यहाँ पर बैठक हो रही है, दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके एक मंत्री सपा में शामिल हो जाते हैं। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा और बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होना एक बहुत बड़ी गतिविधि है, एक बहुत बड़ा इवेंट है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। और ये खबर कि अभी से लेकर आज तक सुर्खियों में बनी रहेगी। यानी कि खुद ट्वीट के आप फोटो देख सकते हैं, जो पिक्चर हम दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ तय था। ये डील तय थी और कब उनको शामिल करना है, कब ट्वीट करना है, कब इस्तीफा देना, ये सब कुछ तय है और ये समय के मुताबिक हो गया। और तमाम मीडिया चैनल, अखबार जहाँ भी है, क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं मुझे लगता है कि इससे बड़ी खबर अभी तक कोई आई नहीं थी। जो सियासी उठापटक जो बीजेपी में उड़ता है कि इस बार आगे ये शुरुआत भर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी हैं। गौरव जी, देखिए आधिकारिक तौर पे तस्वीर भी आ चुकी है और पुष्टि भी हो चुकी है, और आप ये कह रहे हैं उन्होंने हो सकता है मौसम वैज्ञानिक के तौर पे उस तरफ का रुख कर लिया, तो मौसम क्या समाजवादी पार्टी की मजबूती बता रहा है? नहीं, कई ऐसे होते हैं कि खुद को मौसम वैज्ञानिक समझ बैठते हैं। ये दूसरे दल से ही आए थे। ऐसा नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बीजेपी में शामिल होने से प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था। ये प्रदेश की जनता के प्रचंड बहुमत का अपमान है। ये प्रदेश की जनता जो वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उसका अपमान है। और जिस तरीके से इन्होंने आज जो बयान दिया है, तो यदि वो सत्य है तो अब तक क्यों वो बने रहे? यदि वो सत्य है तो कभी इसके विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाए, पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये तमाम प्रश्न के उत्तर उनको देने पड़ेंगे और उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक संगठनात्मक और अनुशासित ढांचा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हाँ। और जो इस व्यवस्था का अनुयायी नहीं है, जो इसका पालन करने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है, जिसके अंदर संस्कार नहीं है, वो निश्चित रूप से वो सहज नहीं होगा, वो अपने लिए नया रास्ता खोजेगा। तो हो सकता है कि अगर उनको वहां सहजता ज्यादा दिखाई दे रही हो तो गए हो। लेकिन गौरव मिश्रा, ये तो सच है कि उन्होंने पिछड़ी जातियों को जोड़ के, जी गौरव जी, ये तो सच है कि पिछड़ी जातियों को जोड़ के कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में लाने का एक बड़ा काम किया था, और अब अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो फिर पिछड़ी जातियों का जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं उस तरफ मजबूत हो सकता है।
देखिए, हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं, जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जाति और धर्म देख करके लोगों तक नहीं पहुंची है। और आज पूरा परसेप्शन इको सिस्टम जो है पॉलिटिक्स का उत्तर प्रदेश में बदल चुका है। और जनता अब विकास के आधार पर वोट करेगी, जात के आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। हाँ। उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, जो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में चलता चला आ रहा था। शेयर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने सभी को सुनिश्चित किया है, सब सत्ता के अंदर में सभी को सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की है। ठीक है अरविंद जी, आपका रिएक्शन इस पे। हाँ। योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचाया है, उसके आधार पर चुनाव होना है। अरविंद गुप्ता, योगी जी ने थोड़े दिन पहले कहा था कि हम 80% और 20% के इलेक्शन पे काम करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि सर्व समाज की बात हो रही थी। सही बात तो ये है कि जनता ने जो इतना बड़ा प्रचंड बहुमत इन्हें दिया था, जनता खुद इससे परेशान थी। वो सोच रही थी हमने किन लोगों को अपना बहुमत, अपना वोट दिया, जिन्होंने आज हमें केवल खाने के ही लाले नहीं पड़ गए। आज हमारे बच्चे जो है बेरोजगार हो गए, हम स्वास्थ्य के लिए दर दर भटक गए, हमारे अपने जो है मर गए। अब उसके बाद इन लोग, मैं आपको बताऊं, अभी तो आप देखिए, अभी जब इनके जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाना शुरू होंगे, आप देखिए कैसी कैसी घटनाएं शुरू होंगी। लोग घुसने नहीं देंगे इन्हें घरों में, इन्हें गांव में घुसने से पहले लोग इनका स्वागत करेंगे। वो भी जानते हैं किससे? धूल मिट्टी और गोबर से। क्योंकि वजह क्या है कि इन लोगों ने हाँ। केवल और केवल इतना पैसा ठीक, आपके अपने अपने तर्क हैं। प्रेम जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम जी, क्या असर होने वाला है इसका? ये कितना बड़ा एक राजनीतिक उतार चढ़ाव होगा? बीजेपी के लिए कितना बड़ा ये झटका है? समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत हो सकती है? समीकरण क्या कुछ कहते हैं? देखिए राजेश, इनका पार्टी छोड़ना, स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी छोड़ना, नुकसान और नफा क्या होगा ये तो अभी भविष्य में पता चलेगा। लेकिन पिछड़ी जातियों में इनकी पकड़ थी। मायावती के साथ भी जब ये थे तो ऐसा माना जाता था कि उनकी जो पकड़ है वो पिछड़ी जातियों में है, मौर्य समाज के लोग और भी पिछड़ी जातियों में उनकी पकड़ थी। लेकिन जब पेड़ जब बड़ा होता है और जब पेड़ बड़ा होता है तो उसकी अगर एक टहनी और एक पत्ता अगर टूट के निकल जाए उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है उनके पार्टी छोड़ के जाने से, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी है। और जब टिकट बंटवारे पर जब बात होने लगती है, बैठक तमाम चल रही है, तो मुझे लगता है कि जिस बात को लेकर नाराज होंगे, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब टिकट बंटवारे पे बात होती है, बैठकें होने लगती हैं, तो होता है कि जो भी कद्दावर आपके नेता हैं, जो मतलब गायक, उनकी बातें कितनी सुनी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो चीज वो कह रहे हो आला कमान के सामने या टिकट बंटवारे में जो लोग सामने, उनके सामने जब ये अपनी बातें रख रहे हो तो कितनी बातें सुनी जा रही हो। क्या हो सकता है ये अपने मन की बात ज्यादा रख रहे हो, कुछ ज्यादा प्रेशर बना रहे हो, जिसको पार्टी नहीं सुन रही होगी, तो लोग इस वक्त नाराज हो जाते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पिछले 5 साल में जो इन्होंने ट्वीट किया है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवान एवं छोटे लघु एवं श्रेणी जो व्यापारी जो हैं, उनका जो उपेक्षा हुआ, उसके कारण वो उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। मैं ये सवाल करता हूँ कि ये पिछले 5 सालों से कहाँ थे? और किसानों को लेकर जो एक विवाद हुआ था, किसानों को लेकर एक जो तमाम तरह की रसाकसी चल रही थी, उस वक्त वो कहाँ थे? जब अब सब कुछ हो गया, तारीखों का ऐलान हो गया, अब टिकट बंटवारे पर बात हो रही है, तमाम तरह से अब उस पर मंथन किया जा रहा है किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट नहीं दिया जाए, तब उनको ये लगता है कि दलितों का वहाँ पर उत्पीड़न होने लगा है, पिछड़ों किसानों का सम्मान नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी की जो राजनीति होती है, वो अपॉर्चुनिटी वाली राजनीति अब हावी हो रही है। और मुझे नहीं लगता भाजपा को बहुत ज्यादा इससे कोई नुकसान होने वाला है, क्योंकि भाजपा एक बड़ी पार्टी है। और मुझे लगता है कि जो अगर आप अपॉर्चुनिटी वाली राजनीति करते हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी और मेरे हित की चिंता नहीं की जाएगी, तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा, दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा। बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा इनकी पकड़ कितनी है और कितने पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं सपा को और कितना ये भाजपा को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल। गौरव मिश्रा, ये जो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है, जो ट्वीट उन्होंने किया, चूंकि 5 साल तक आप चुप रहे, अब जब आपने पार्टी से इस्तीफा दिया, चुनाव होने वाला, आचार संहिता लागू है, अब आप तमाम कमियों को सामने रख रहे हैं, कैसे देखेंगे आप उन्हें? मैंने तो यही बात जो प्रेम कुमार जी ने बताया है अभी आपको थोड़ी देर पहले, मैं यही बात कह रहा था कि यदि उपेक्षा हुई है तो ये सो कहाँ रहे थे।
और दरअसल इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपमान किया है सभी वर्ग का, उपेक्षा किया है इन सभी वर्ग का। तो उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी प्रमाणित करनी पड़ेगी जनता के बीच में जाकर के। जो मौका परस्ती की जो राजनीति है अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। उसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा आधार है, बिना किसी भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं सरकार के ऊपर, बिना किसी जातिवाद, वंशवाद, व्यक्तिवाद के योजनाओं का लाभ सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचा है। तो अब जो डेवलपमेंट का जो एक इकोसिस्टम था जो कुछ लोगों तक सीमित रह जाता था, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 41 जिलों के डीएम और एसपी एक जाति विशेष के हैं। इसलिए अरविंद जी आ रहा हूं। अब जो वोट पड़ेगा वो व्यक्ति के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं पड़ेगा, ये बात मान लीजिए। और हमारे दल का कोई भी नेता चाहे जिस जाति का हो वो ये नहीं कह सकता कि हम अपने इस जाति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा हर नेता हर जाति का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो जिस जाति से बिलोंग करता हो। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। और वहीं ये जाति जाति जो खेल रहे हैं, ये जाति जाति ही 2014 में इनको खड्डे में डाल दी, 2017 में भी डाल दी, 2019 में भी डाल दी और 2022 में जवाब देने जा रही है। अरविंद गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बताऊं राजेश जी, पड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब किसी भी कैंडिडेट को टिकट देने का केवल एक ही क्राइटेरिया होता है कि उसकी जाति के उस क्षेत्र में कितने वोट है। इनके यहाँ दूसरा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आज अगर आप गौर करके देखें, समाजवादी पार्टी के लोग ये सवाल करेंगे कि जाति क्राइटेरिया होता है तो तो जाति किस पार्टी में देख कर नहीं दिया जाता है टिकट, और किस तरह से वहाँ समीकरण नहीं बैठाए जाते हैं। एक प्रेम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक बात बताइए, तो कम से कम इसमें ये आप ढोल का प्रपंच तो ना बने कि हमारे यहाँ जो है जाति देखी नहीं जाती। देखिए हर पार्टी में जाति देख के ही जाति समीकरण को साधा जरूर जाता है, लेकिन हर पार्टी झूठ नहीं बोल रही है। ये लगातार ये झूठ बोलते हैं कि हम सब जाति नहीं देखते, जाति नहीं देखते। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से 41 जिलों के डीएम और एसपी जो हैं वो एक जाति विशेष में, तो जातिवाद नहीं हो रहा है, जातिवाद नहीं। अच्छा अरविंद जी, एक सवाल का मेरा जवाब देंगे आप? मेरे एक सवाल ये है कि जिस स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी इतनी खुश हो रही है कि हमने बीजेपी को तो गया, बीजेपी से एक मंत्री जो है उसको अपनी पार्टी में ले लिया, आप इनका अगर हिस्ट्री देखेंगे तो आपको ये नहीं लगता है कि मायावती का भी साथ छोड़कर ये बीजेपी में आ गए थे, आज बीजेपी का साथ छोड़ वो सपा में जा रहे हैं, कल को हो सकता है किसी और पार्टी में कोई उनको नया कोई अपॉर्चुनिटी कोई तो वहां चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों पर ऐसा करके सोच रहे हैं कि 2022 में अगर आप चुनाव जीत लेंगे और आप सरकार बन जाएगी, तो मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा सपना। प्रेम जी मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, इस परंपरा की नींव रखी किसने? आप जरा गौर करके देखिए कि बसपा से लोगों को शामिल भाजपा में किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। सपा से लोग शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के, अभी आप जितिन प्रसाद को ले लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिस कांग्रेस को भाजपा वाले पानी पी पी के कोसते थे, उस कांग्रेस के नेताओं को इन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया। तो देखिए विचारधारा तो खत्म हो चुकी है। आज केवल एक ही विचारधारा है, वो अवसरवाद की, कि कहां हमें सत्ता का सुख मिलेगा, यही विचारधारा पनप रही है। जो ये भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ना, हम बहुत ही शुचिता वाली पार्टी हैं, हम संस्कार वाले लोग हैं, बिल्कुल झूठ। इनमें कहीं कोई संस्कार अपने बचे नहीं, क्योंकि अब ये मिश्रण हो गए हैं, एक ऐसा मिश्रण हो गया जो समाज के लिए बहुत घातक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, आप अभी एक चीज देख लीजिए, झूठ बोलने की परंपरा इनके यहाँ कितनी बड़ी हो गई है। पीयूष जैन को समाजवादी इत्र का मालिक बताना, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक। अरविंद जी, जो मेरे पास खबर है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो सूत्र मुझे बता रहे हैं कि ये दलितों, किसानों के लिए और रोजगारों के लिए नहीं थे। दरअसल ये नाराज थे कि वे बेटे के लिए मांगे थे, बेटे को टिकट नहीं मिल रहा था या कुछ अड़चने आ रही थी, इस्तीफा दे दिया। अच्छा प्रेम जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ कि जोड़ तोड़ की राजनीति, जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है तो और केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो केंद्र की सरकार को ये चाहिए होता है कि अगर हमने वास्तव में राष्ट्र प्रेम है हमारे यहाँ,
हमें वास्तव में राष्ट्र की चिंता है तो ऐसी कानून ऐसी व्यवस्था जिन्हें राजनीतिक सुधार किए जाने चाहिए कि हम इस तरीके की चीजें भविष्य में ना देखने पाए। लेकिन इन्होंने क्या राजनीतिक सुधार का कोई कदम उठाया? एक कदम नहीं उठाया इन्होंने। अच्छा अरविंद जी, आपको मैं 2 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। मैं गौरव जी को पूछ ले रहा हूँ। गौरव जी ये बताइए, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दी जा रही थी या कोई अड़चन पैदा की जा रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में बड़े नाम होते हैं वो अपने लिए कुछ विशेष सुविधा अपेक्षा करते हैं पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो व्यक्तिगत व्यक्ति को खुश करने में विश्वास नहीं रखती। वो एक सतत प्रक्रिया है। हमारे यहाँ एक सांगठनिक आधार है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और संगठन जो तय करता है उसी आधार पर उस नेता को भी निर्णय लेना पड़ता है, उसी आधार पर चलना पड़ता है। क्योंकि स्वामी प्रसाद जी ऐसे कल्चर से आए थे कि वो व्यक्तिवाद पर आधारित और जातिवाद के आधारित राजनीति के आदी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो एक सेंसर रहा है संगठन का, आज हमारे दल में वही सर्वाइव कर सकता है दूसरे दलों से आया हुआ व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को स्वीकार करे, उसके अनुशासन का पालन करे, अन्यथा वो नहीं चल सकता। जैसे ओम प्रकाश राजभर नहीं चल सके, उनका मनमाना नहीं हो सका, सीट पे बैठ करके जो लूट होती है उस लूट का कारोबार नहीं चल सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी धमकी दे रहे हैं, चेता रहे हैं पार्टी को कि 1-2 दिनों में मैं सब साफ कर दूंगा और मेरी ताकत क्या है इसका अंदाजा पार्टी को लग जाएगा। क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं जो आपको अंदाजा लग जाएगा? अगर निकले हैं तो ताकत दिखाने ही निकले हैं, और ये ताकत तो कितनी उनकी है वो तो जनता बताएगी, उसके लिए बहुत दिक्कत नहीं है। अब लेकिन गौरव मिश्रा जी, गौरव जी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। गौरव जी, अभी कई इस तरह की भी खबरें आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक कि कुछ और नेता भी ओबीसी समुदाय के जो हैं वो भी आपका साथ छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में अभी केशव प्रसाद, माफ कीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना और अगर कुछ और लोग टूटते हैं तो चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका आप लोगों के लिए देखा जा रहा है। मैं एक बात आपको बहुत साफ और स्पष्ट बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता उत्तर प्रदेश की जनता से है, 25 करोड़ जनता से है। उत्तरदायित्व जनता के प्रति है और देश के प्रति है। कौन आता है कौन जाता है, हमारे पार्टी में एक अध्यक्ष फिक्स नहीं होता। कब कौन सा अध्यक्ष बनेगा, किस क्षेत्र का बनेगा, किस जाति का बनेगा, ये सब अनिश्चित रहता है। एक परिवार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती। हमारा कमिटमेंट जनता के साथ है और जनता के साथ चलता रहेगा। तो कौन आएगा कौन जाएगा ये मायने नहीं रखता है। जो आएगा इन पार्टी के नियमों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार, इनके नीतियों के अनुसार वो काम करेगा, अन्यथा उसको जहां असहजता महसूस होगी वो छोड़ के जा सकता है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है लोकतंत्र में। अरविंद गुप्ता, क्या अब देखिए जब पैराशूट से कोई शख्स आपकी पार्टी में आएगा जाहिर है तवज्जो उन्हें दी जाएगी, और वो पुराने लोग, पुराने नेता, पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने लाठियां खाई, पानी की बौछार सही, जब उनकी अपेक्षा की जाएगी उपेक्षा, तो क्या आपको नहीं लगता कि वहां बगावत होगी, नाराजगी जो है वो सामने आएगी जब ऐसे तवज्जो दिया जाएगा जो लोग अचानक रातों रात पाला बदल के आएंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, अखिलेश जी जो है इस टाइम मतलब फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ वो कार्य कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, जो भी आ रहा है, जो भी व्यक्ति इसमें शामिल हो रहा है, तो उसमें इस चीज का विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि हमारे जो पुराने कार्यकर्ता है, जो हमारे पुराने लोग जो लगे हुए हैं, उनको विशेष सम्मान दिया जाए। नए लोगों का स्वागत होगा लेकिन पुराने लोगों का सम्मान उनसे ज्यादा रहेगा। इस चीज को वो बिल्कुल उन्होंने निश्चित कर दिया। अपमान करेंगे। देखिए, संस्थापक के अपमान वाली बात है कि लालकृष्ण अडवाणी को आपने जो है पीछे उसमें फेंक दिया, मुरली मनोहर जोशी को आपने पीछे फेंक दिया, यशवंत सिन्हा को आपने पीछे फेंक दिया, आपने कटियार साहब को पीछे फेंक दिया, आपने जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से पहले वाले उनको पीछे फेंक दिया। बुजुर्गों को तो आप लोग यूज करके फेंक देते हो। तो भारतीय जनता पार्टी वालों की एक बात कहते शोभा नहीं देती है, क्योंकि आपके यहाँ बुजुर्गों का 2 पैसे सम्मान है, वो तो उन्हें तो केवल ये तो समाजवादी पार्टी पे भी आरोप लगते रहे। चाचा को अलग कर दिया, चुनाव लड़ लिया, उस समय ये कहा गया कि मुलायम सिंह यादव की बात नहीं मानी अखिलेश ने। ये तो तमाम आरोप लगते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है आप दोनों से, ये अरविंद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी कितना मजबूत हो जाएगी?
इन लोगों से, ऐसे लोगों से जो कि इसलिए पार्टी छोड़ देते हैं कोई भी कि उनको लगता है तवज्जो नहीं मिल रही है, और समाजवादी पार्टी में आएंगे तो उन्हें भी टिकट मिल जाएगी, उनके बेटे को भी टिकट मिल जाएगी। क्या इस बात की गारंटी समाजवादी पार्टी ने उनको दी है क्या? प्रेम जी, मैं आपसे एक चीज, मैं राजनीति से ऊपर उठ के एक बात कहना चाहता हूँ जी। 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, एक नारे पे लेके आई कि हम राष्ट्र के लिए जो है समर्पित होकर रहेंगे। आप एक बात बताइए, 7 साल हो गए, क्या हमारे जो ऊपर बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए लोग क्या इस तरीके का कानून नहीं बना सकते थे? क्या राजनीतिक सुधार बिल नहीं लाया जा सकता था? अगर ये राजनीतिक, वास्तव में इन्हें अगर राष्ट्र की चिंता होती तो ये राजनीतिक सुधार बिल लाते। नतीजा क्या होता कि एक शुचिता पैदा होती हमारे राजनीतिक सिस्टम में। मैं उसके नहीं कह रहा हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी या भाजपा की बात कह रहा हूँ, मैं राष्ट्र की बात कह रहा हूँ इस टाइम। क्या ये, और अगर इन्होंने 7 साल हो गए, उसके बावजूद इन्होंने वही तुष्टीकरण, वही विभाजन की राजनीति, वही बढ़ावा दिया, किसी तरीके राजनीतिक सुधार नहीं किया, तो आप बताइए फिर जो गौरव मिश्रा आ रहा हूं, सब चल रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, गौरव मिश्रा आपको जवाब दे रहे हैं। सदन चल रहा था जी, विकास के लिए, एमडीजी को अचीव करने के लिए सदन बुलाया गया था, विशेष सत्र, और उसका बहिष्कार किया था समाजवादी पार्टी ने। और इन्हें चुनाव दिवाकर त्रिपाठी हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर त्रिपाठी, दिवाकर, ये बहुत बड़ी खबर है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे दिए और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए? गौरव जी, प्रेम जी, आप एक बार फिर से अपनी बात को दोहराएंगे? दिवाकर हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अच्छा, दिवाकर भी हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। दिवाकर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ पे मंत्री पद से इस्तीफा दिया, ट्वीट भी किया, कई बातों का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर होने वाला है इसका? उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर होने वाला है, और जैसा कि संभावना काफी समय पहले से जताया जा रहा था, खुद प्राइम मिनिस्टर लगातार इस बात को कहीं कहीं जता रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी की तरफ कर सकते। तो आज उस खबर कहीं कहीं मोहर लगी है। लेकिन अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश सियासत में, तो जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी ज्यादा हलचल, और कहीं कहीं ये जो है वो नेगेटिव पॉइंट जो है वो साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट साबित होगा। क्योंकि सिर्फ स्वयं प्रसाद मौर्य ही नहीं शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में, उसके साथ कई ऐसे विधायक हैं जो शामिल हो रहे हैं। और राजेश, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे साथ जो भाजपा के वर्तमान विधायक हैं बिल्लावर के भगवती जी, वो मौजूद रहे, 4 बार विधायक रह चुके हैं और 3 बार मंत्री रहे। वो इसमें हमारे घर पे मौजूद है। मैं चाहूंगा कि मैं उनको फोन दूंगा, आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। भगवती जी, सवाल ये है, जो हमारे एंकर है वो बात करेंगे टीवी चैनल पे, आप जवाब उनका दीजिए। राजेश जी, बात कीजिए आप। हेलो दिवाकर, दिवाकर आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश जी, सीधे विधायक जो है भाजपा के वर्तमान के, जो स्वयं प्रसाद मौर्य के घर पे मौजूद है, वो भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। हाँ। मैं उनको फोन देता हूँ, आप सीधे उनसे सवाल कीजिए। ठीक। ओवर टू विधायक। हाँ विधायक जी, आपकी भी बात ये हो रही है कि आप भी बीजेपी का साथ छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, नाराजगी किस बात की है? ऐसा है कि हम लोगों को राजनीति सिद्धांतों की राजनीति हम लोग ने की है, और देश के राजपाट में जो जाति व्यवस्था के शिकार लोग थे उनकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जिसकी कितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लड़ाई लड़ी है। तो लड़ाई वो हमको नहीं मिल रही थी, तो इसकी वजह से जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के लिए हम लोगों ने संघर्ष के लिए पार्टी छोड़ी है। आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही दिवाकर, आप उनसे बात करें ठीक से, और उनका जो जवाब है वो हम दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं उनकी आवाज को थोड़ा समझ नहीं पा रहा। राजेश जी, विधायक जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच चले गए हैं, आप सवाल कर सकते हैं। देखिए, आप पे तो राजेश जी सवाल था कि जाहिर सी बात है कि यूपी की सियासत में कहीं कहीं इसका फर्क काफी ज्यादा पड़ेगा, और किस तरीके से
विधायक जो भाजपा के वर्तमान विधायक है भगवती, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो शोषित है, पिछड़े हैं, वंचित है, उनके लिए लगातार पार्टी में बात उठाई जा रही थी, सरकार में बात उठाई जा रही थी, लेकिन कहीं के सम्मान नहीं मिल रहा तो विधायकों का, कहीं की वो बात नहीं मानी जा रही थी। इन्हीं सब चीजों से खिन्न होकर जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब जो है वो इस्तीफा दिया है, समाजवादी पार्टी की तरफ किया। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि 40 साल से पौने साल से सरकार हो गई, अब जब चुनाव का वक्त है, अकाल संहिता लागू हो गई है, तब अब अगर उनकी चीजें समझ में आ रही है कि आखिरकार सम्मान नहीं दिया गया, तो 4.5 पौने 5 साल में क्या कुछ चीजें समझ में नहीं आई थी। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जी। लेकिन जिस हिसाब से दिवाकर चुनाव से पहले नेताओं का इधर से उधर होना दिखाई दे रहा है, इसका कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि देखिए पहले एक बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, अभी कुछ ऐसी चर्चाएं भी हैं कुछ और लोग बीजेपी से टूट सकते हैं। तो ऐसे में एक तरफ तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है, दूसरी तरफ नेताओं का दल बदलने का दौर, कैसे देखें इसे? बिल्कुल, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है राजेश जी, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव नजदीक आता है दल बदल का खेल जो है वो शुरू हो जाता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, या फिर अन्य जो राजनीतिक दल है। आपने देखा होगा कि उनमें उछल कूद जो है वो मचनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नेता है वो तकदीर रहता है, वो जानता है कि क्या कुछ आगे होने वाला है और किस दल को जनता जो है सम्मान देने जा रही है। तो हो सकता है कि इसी सम्मान को लेकर सबसे आगे तक जीतने वाला है उसको लेके ही वो दूसरे दल में जा रहा हो। और दूसरी चीजें ये भी होती है कि कुछ ऐसी बातें भी अनुभवी चला करती हैं जो कि कहीं न कहीं चुनाव के टाइम ही बाहर लाई जाती है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की तनातनी जो है वो कहीं किसी छुपी नहीं रही थी। काफी ज्यादा ये भी मीडिया में खबरें आई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य के बीच मौर्य समाज का सबसे बड़ा नेता कौन, इसको लेकर काफी ज्यादा खरीद के अंदरूनी। हालांकि सभी लोग जो है, दोनों लोग ही इस बात को खुले में कहने से इनकार करते, लेकिन दबी जुबान से तो इस बात को कहते थे। तो जाहिर बात है कि हो सकता है इन्हीं सब चीजों को लेकर मन खिन्न हुआ हो स्वामी प्रसाद मौर्य का, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में ये एक बड़ा कहीं से हलचल मचाने वाला। लेकिन दिवाकर देखिए 5 साल होने को हैं, आप मंत्री पद पे रहे, आपने तमाम सुख सुविधाएं भोगी, और अब जब चुनाव सामने है तो आप ये बात कह रहे हैं कि आपने उपेक्षा की बेरोजगारों की, किसानों की, युवाओं की। इस बात पे कैसे भरोसा करें? दूसरा ये कि वो पहले भी कई दल से निकल के दूसरे दल में आ चुके हैं, जहां चुनाव से पहले उन्होंने दल बदले हैं, एक बार फिर वो यही कर रहे हैं। तो कैसा इस पे यकीन किया जाए, और वो जो बात जो कह रहे हैं, जिसका हवाला दे रहे हैं, वो कितना असर करेगी? अब बिल्कुल देखिए, सच बात यही है कि इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य थे, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर रुख किया, क्योंकि वो समझ गए माहौल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आ सकती है। अब इसके बाद आज वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हुए, योगी सरकार पे आरोप लगाते हुए कहीं से समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। भारतीय जनता एक चीज समझती है कि आखिरकार चुनाव के वक्त ही क्यों आपको जनता की भलाई जो है वो सूझती है, जो चुनाव के वक्त ही आप कहते हैं कि सरकार में घुटन हो रही थी, या जो पार्टी है, सरकार है, वो शोषित वंचितों की, पिछड़ों की और जो बेरोजगार नौजवान है उनकी बातें नहीं सुन रही है। ये सिर्फ चुनाव के वक्त क्यों होता है? 4.5-5 साल आप मंत्री पद पर रहते हैं, तब आप इन बातों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, इन बातों को नहीं उठाते हैं। लेकिन अब ऐसा तो जाहिर बात है जनता समझती है। और दूसरा ये है कि कितना असर जनता पे पड़ेगा ये तो 10 मार्च को ही तय होगा। लेकिन जाहिर सी बात है जनता जागरूक है, जनता जानती है कि अगर उछल कूद हो रही है, दल बदल हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, तो उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। राजेश बिल्कुल, और आप दिवाकर बने रहे हमारे साथ। गौरव मिश्रा भी हैं, अरविंद जी भी हैं। गौरव जी देखिए, एक के बाद एक कई नाम जो हैं वो आपका साथ छोड़ रहे हैं। पहले बिलोर से बीजेपी विधायक भगवती सागर, और बांदा के तिंदवारी से बीजेपी एमएलए ब्रिजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी में जाने की उनकी संभावनाएं हैं। तो ये जो लोग साथ छोड़ रहे हैं चुनाव से पहले, क्या जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपने काम नहीं किया, आपके जो नेता हैं वो जनता के बीच में नहीं जा पा रहे, उस वजह से कहीं ना कहीं साथ छोड़ रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात हम कहना चाहते हैं आपके दर्शकों के लिए। 2017 का चुनाव बहुत ही निर्णायक चुनाव था, और उस चुनाव में ठीक एक और बड़ी खबर आ रही है सर, आप बने रहे मेरे साथ। इस वक्त एक